Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन, और आप देखोगे तो आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल गया। एक रेड जोन पे जाके बाजार बंद हुआ। जहां उम्मीद था कि रेट कट होगा और एक नया रिकॉर्ड हाई बाजार बनाएगा, तो वो हुआ नहीं और मार्केट में गिरावट आ गया। नाउ कल के वीडियो पे मैंने आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर किया था। मैंने कहा था कि यूएस फेड के तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा, राइट। ये मैंने कहा था और रेट कट मार्केट ने किया, राइट। ये डन। रेट कट होने की वजह से बाजार में ऊपर तेजी आना चाहिए था, बट मार्केट गिरावट दे दिया, उल्टा गेम प्ले किया। नाउ कल के वीडियो पे एक चीज मैंने कहा भी था कि सिर्फ रेट कट से काम नहीं चलेगा। क्या कमेंट्री आता है ना, और क्या व्यू आता है यूएस फेड के तरफ से, इसके ऊपर वीवीआईपी यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा और इसके बेसिस पे मार्केट का मेन मोमेंटम होता है। तो सिर्फ रेट कट से बात नहीं बनेगा, जो कमेंट्री है वो मैटर करेगा। नाउ पिछले वीडियोस पे भी मैंने आपको कहा था कि यूएस फेड के तरफ से उन्होंने कहा था कि हम लोग 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये यूएस फेड ने कहा था और मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैंने कहा था कि 2 रेट कट कैसे होगा। अक्टूबर तो चल ही रहा था और दिसंबर यानी कि 3 मंथ के अंदर 2 रेट कट पॉसिबल नहीं होगा। जब अक्टूबर के स्टार्टिंग पे मैंने वीडियो बनाया था, तो शायद हमें 2 नहीं 1 रेट कट देखने को मिलेगा। 2 के जगह पे 1 होगा, और यही चीज कल के कमेंट्री पे आया, जिसकी वजह से बाजार में एक हॉकिश व्यू बनते हुए नजर आया। और भी कुछ चीजें था जो बाजार का सेंटीमेंट को नेगेटिव किया, यानी कि रेट कट का पॉजिटिविटी को ओवरशोल्ड कर दिया और नेगेटिविटी जो कमेंट था वो ज्यादा हावी हुआ और मार्केट में उसका असर हमें देखने को मिला। और प्रॉफिट बुकिंग था, और कल के वीडियो पे बार-बार चिल्ला के कहा था कि बुलिश व्यू है बेस्ड ऑन द सेटअप, प्रॉफिट बुकिंग और कॉशन वार्निंग रहेगा बाजार में। ये रिस्क फैक्टर के ऊपर फोकस कीजिएगा और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ट्रेड कीजिएगा। नाउ आज पूरा दिन अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट काफी टाइट रेंज बाउंड पे रहा। मतलब ज्यादा कुछ ट्रेड करने का मौका था नहीं। आप देख सकते हैं यहां पे निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं, एकदम रेंज बाउंड पे पूरा कपड़े गया, फिर धीरे धीरे नीचे गिरा, राइट। तो ज्यादा कोई स्कोप वापस था नहीं। 1-2 मौके मिले होंगे, बट ज्यादा सेफ्टी नहीं था, और इसी कारण हम लोग ने टेलीग्राम पे भी ना, फ्री टेलीग्राम चैनल पे कोई ट्रेड पोस्ट नहीं किया। और आप देख सकते हैं टेलीग्राम पूरा खाली है। हम लोग ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को समहाउ ट्रेड दिया 135 पॉइंट्स के आसपास, बट पूरा दिन बाजार में और कोई ट्रेड नहीं था। उल्टा हम लोग ने तो हैरी पॉटर का मूवी भी देख लिया, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। और उम्मीद कर रहा हूं कि कल बाजार में एक वोलेटाइल सेशन होगा, एक मोमेंटम मिलेगा, और रेंज बाउंड ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि रेंज बाउंड होगा तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और रेंज बाउंड नहीं होगा तो ज्यादा सेफ ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी और स्कोप मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर जो आपको मेरे वेबसाइट पे यहां पे मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करने के बाद। नाउ मार्केट पे जाते हैं, निफ्टी का चर्चा करते हैं। 25,877 आज बाजार 26,000 के ऊपर एक बार गया, 26,032 हाई लगाया और फिर टाई फिश नीचे की तरफ डिक्लाइन दे दिया और गिरा तो गिरा। मार्केट का जो कल का सपोर्ट मैंने कहा था 25,900 25,800, बाजार लगभग इस सपोर्ट को चेस करते हुए नजर आया। 845 तक का आप देखते हैं यहां पे मार्केट ने लो लगाया और उसके बाद रिवर्सल देके 877 पे जाके बंद है। तो कल के लिए क्या होगा निफ्टी का, पहले यहां पे इंट्राडे चार्ट आप देखिए, जहां पे गैप था, जैसे कि मार्केट मान के चलो आपका 29 यहां पे हाई था और ये जोन के आसपास यहां पे गैप था। दिस गैप इज कॉल्ड द मीन से गैप आपका है, तो मीन रिवर्सल मार्केट कर सकता है। बाजार ने वही किया, मार्केट ने माइनस पे गया और मीन रिवर्सल के हिसाब से मीन को टेस्ट किया। तो मीन टेस्ट, बाजार ने मीन टेस्ट किया, विच इज गुड, नॉट बैड, एक्सपेक्टेड था। और आप देख सकते हैं यहां पे जो आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसे मैं मीन भी कहता हूं, वो मार्केट ने लगभग क्लोज टू दैट जोन टेस्ट करते नजर आया। बट पूरा दिन रेंज बाउंड रहा और अभी भी हम लोग इस ब्लैक लाइन के ऊपर है, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है आपको दिखा देता हूं कैसे आ रहा है। तो आवरली चार्ट में जाते हैं, आवरली चार्ट में आपको दिखेगा ये ब्लैक लाइन बेसिकली हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, एज यू कैन सी, राइट। यहां पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहां पे ब्रेकआउट मिला, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। तो बेसिकली यहां पे एक एम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन पे है। बट कहीं ना कहीं आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो एम पैटर्न ज्यादा मुझे एक और पैटर्न दिख रहा है। अगर आप क्लोजली वॉच करोगे
तो यहां पे ऐसा वाला एक पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो पे कहा था कि हिंट दिया था कि एक पैटर्न बन सकता है। जिसको याद होगा वो कमेंट पे लिखेगा, मैं आज नहीं बताने वाला हूं। और अगर कल बाजार में ये सपोर्ट लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ रास्ता ये लंबा चौड़ा गैप फिल करने के लिए जा सकता है, यानी कि 25,430 के आसपास, 25,431 के आसपास यहां पे आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन लेवल है। तो मार्केट कैन अट्रैक्ट टिल दिस लेवल, सो बी कॉशन। अगर रिवर्स किया तो हमें वापस एक बुल मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये दिख रहा है आपको ये वाला ब्लैक लाइन, दिस इज नथिंग बट योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है आपका 25,862 ये लेवल पे है। और आज का क्लोजिंग 25,877 प्लस, राइट। तो मार्केट 50 EMA के ऊपर है और सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। कल अगर 50 EMA से रिवर्सल लेता है तो वापस कोशिश करेगा रेजिस्टेंस को रीगेन करने का, वो है आपका 26,000। सो ये आपका रेजिस्टेंस भी है, अट्रैक्शन भी है। चलिए फटाफट लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। और यहां पे अगर आप पीसीआर को एक बार देख लीजिए, पहले पीसीआर है 0.6, तो यहां पे सिग्नल सेल का है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय कल बुलिश था और मैंने कहा भी था कि देखो मार्केट बुल है तो यहां पे बुल ट्रैप हो सकता है, तो मार्केट ने बुल ट्रैप किया। आज सेंटिमेंट बेयर है तो कल बाजार बेयर ट्रैप कर सकता है, ये रिस्क वार्निंग मैं दे देता हूं। क्लियरली आप इसको नोट कर लीजिएगा, बेयर ट्रैप कर सकता है, नहीं तो गिरावट रहा है तो ठीक है ना। सेटअप के हिसाब से 25,900 इसे मिड पॉइंट ले लेता हूं, हालांकि बाजार इसके बिलो है। सो मार्केट बिलो द बेल्ट कह सकते हैं आप, यानी कि बिलो द मिड लाइन है। ऊपर की तरफ 26,000 पे हमारा पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1 होगा और 26,050 टू 26,100 पे हम लोग का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 2 होगा। डाउन साइड में सपोर्ट आप सबको पता है 25,800, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1 है और ये पूरा सपोर्ट साइड ये टूटा तो फिर हमें 700, 25,600, 25,500 यहां तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। नाउ सेंटीमेंट हमारा कल भी कहा था कि बुलिश व्यू के साथ है, बिकॉज मार्केट का जो टेक्निकल्स है वो बुल को सपोर्ट कर रहा है ना। दुख की बात यह है कि अभी भी बुल के फेवर पे ही है, बिकॉज इसके नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं मिलेगा तब तक ट्रेंड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो शॉर्टर टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट करेगा। तो ये मैंने आप लोगों को कल भी दिया था वार्निंग, ये हो सकता है, राइट। और विद अ कॉशन वार्निंग ये मैं आपको लिख के कल भी दिया था कि बुल व्यू तो है विद ए कॉशन वार्निंग और प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा। और मार्केट ने आज प्रॉफिट बुकिंग किया, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट मिक्स्ड रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। विद मिक्स के सेंटीमेंट को हम लोग थोड़ा सा मिक्स्ड रखते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिकॉज अनसर्टेनिटी ज्यादा है। यूएस चाइना ट्रेड डील के ऊपर काफी चर्चा आ रहा है, कभी न्यूज़ आ रहे हैं तो न्यूज बेस्ड देखेगा। और आज रात गिफ्ट निफ्टी देखते हैं क्या ट्रेड करता है सेकंड हाफ में। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे हमें ताबड़तोड़ तेजी ताबड़तोड़ गिरावट सब देखने को मिल गया है। और फाइनली बाजार में एक एम पैटर्न फॉर्मेशन है। अगर आप क्लोजली वॉच करोगे ना तो यहां पे आपको एक एम दिख रहा है। अब मार्केट के पास दो चॉइस है, या तो ऊपर वापस बाउंस करे या नीचे गिरे, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा लंबा रैली दे चुका है और 2,500 पॉइंट का जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो भी पूरा कर दिया है। दैट इज ऑल्सो डन। 58,500 वो भी पूरा कर लिया। और आज बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो 0.61% नेगेटिव है, 350 पॉइंट डाउन। और यहां पे आप एक चीज नोट कीजिए, 57999 बेसिकली 58,000 के सपोर्ट को मार्केट ने आज एक बार टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिगेन करके वापस क्लोजिंग समहाउ अपने आप को 58,030 पे दिया, बचा के रखा है। बट दिन का हाई 58,331, तो ऑलमोस्ट 330 पॉइंट के आसपास का हमें टू एंड फ्रो स्विंग मोमेंटम देखने को मिला था आज, राइट। देखा जाए तो गिरा फिर उठा फिर गिरा और पूरा दिन इतना टाइट रेंज बाउंड था, ज्यादा ट्रेड करने का मौका था नहीं। सेंटीमेंट बेस्ड ऑन द मार्केट ऑन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात करें तो अभी भी बुल के फेवर पे जो इंडिकेटर्स है, जैसे कि गोल्डन क्रॉस है, सपोर्ट्स के लेवल है, 50 EMA हो, 200 EMA हो, वो अभी भी आपके सपोर्ट लेवल को इंटैक्ट है। ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, तो ट्रेंड अगर ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा बुल के फेवर में अभी भी व्यू पॉइंट रहेगा। बट कॉशन वार्निंग रखना पड़ेगा। शॉर्टर टाइम पीरियड में मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई लेवल, कर सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर रिवर्स करना चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी रह सकता है। नाउ इंट्राडे चार्ट में अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो आज पूरा दिन बाजार में स्टार्टिंग से आप देखो
ये पूरा दिन मार्केट का 30 तारीख, यहां से आप देखो सुबह सुबह खुला हल्का गैप डाउन और पूरा दिन आप देखो मेजॉरिटी टाइम मार्केट इसी जोन पे रहा। एक बार ड्रॉप दिया तो उसके बाद वाला कैंडल क्या है, शार्प रहेगा। देखो नीचे गिरा और यहां तक का हाई गया, गिरने के बाद ये ग्रीन, उसके बाद ये हाई, राइट। तो एक अच्छा रिवर्सल, फिर वापस नीचे आया, फिर उठा, फिर नीचे आया, लास्ट में जाके यहां पे बाजार ने ये लेवल को ब्रेक किया और ये डेज लो को ब्रेक करके नया लो क्रिएट किया, राइट। और यहां पे टेक्निकल एडजस्टमेंट किसको किया है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 57905, ये आपका यहां पे है, यानी कि मीन लेवल कल के लिए 57,900 पे है, जो बाजार आज अभी तक टेस्ट नहीं किया, बिकॉज मार्केट का दिन का लो 57,999 है ये, राइट, ये दिन का लो है। ठीक है, चलिए देखते हैं कल बाजार 58,000 को होल्ड तो किया हुआ है, अब कल भी होल्ड कर रख सकता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है कि नहीं, बिकॉज हम लोग रिकॉर्ड हाई लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। 58,577 दिस इज योर रिकॉर्ड हाई, और अभी मार्केट 58,030 के आसपास है, लगभग ज्यादा दूर नहीं है। एक 1% का भी मोमेंटम मिल जाए ना तो भी बाजार नया इतिहास बना सकता है ना। अवर्ली चार्ट में अगर आप चीज नोट करोगे, मार्केट रेंज बाउंड तो है, बट यहां पे कहीं ना कहीं ये दिख रहा ब्लैक लाइन, ये 50 EMA का बात कर रहा हूं मैं, जो बाजार को अभी भी सपोर्ट दे रहा है। अगर ये ब्रेक करके नीचे गिरा तो हमें शायद 57,800 टू 57,500 के जोन तक का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। नहीं तो पॉजिटिव रैली रहा तो दोबारा हमें ये दो लेवल का दर्शन मिल सकता है। नाउ लेवल्स मैं मार्क कर देता हूं, बट उससे पहले एक बार पीसीआर क्विकली देख लेता हूं। और वीडियो को देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 0.96 सिग्नल बाई साइड का डिक्लाइनिंग मोड पे है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कल हमने बुल फेवर था बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ये मैं नहीं दे रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट जो कहता हूं मैं बता रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट कल बुल के फेवर पे था और मैंने आप लोग को बुल ट्रैप का वार्निंग दिया था, मार्केट ने बुल को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अभी सेंटीमेंट बेरिश है और यकीन मानिए अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो कल वापस बेयर को ट्रैप करेगा, तो इसलिए ये वार्निंग भी दे रहा हूं, बेयर ट्रैप का भी चांस रहेगा। तो कल सेंटीमेंट ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बुल था, आज सेंटीमेंट बेयर है। और ये मैं अपना व्यू नहीं दे रहा, बेसिकली मैं बेस्ड ऑन द ओआई डेटा के हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है वो बता रहा हूं। ठीक है, वरना लोग बोलते हैं सर मैं आपका व्यू है, मेरा व्यू नहीं है, ओपन इंटरेस्ट का व्यू है वो। चलो 58,000 यही है हमारा मिड पॉइंट, और अपसाइड में 58,200 58,300 बड़ा टाइम पास करता है ये जोन पे जब बाजार आता है, रेंज बाउंड रह जाता है, कंसोलिडेट करता है और इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट मिलेगा तो शायद हमें ये 58,500 रेजिस्टेंस 2 और 58,600 के जोन तक देखने को मिलेगा, यानी कि नया रिकॉर्ड हाई के जोन पे। और उसके बाद ब्रेकआउट मिला तो 50,800 टू 59,000 में भी अनदर रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिले, बट देखते कि बाजार ब्रेकआउट करता है या नहीं। रेजिस्टेंस का हो गया, सपोर्ट का बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले 57,800 57,600 57,500 ये तीन बैक टू बैक लेवल्स को आप याद रखेगा, बिकॉज ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 आपका बैठा है। अगर मार्केट कल प्रॉफिट टेकिंग करता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो फिर ये लेवल और ये लेवल तक देखने को मिल सकता है और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां बाजार होल्ड कर सकता है। ये टूटा तो और नीचे गिरावट देगा और मे भी हमें फिर एक अच्छा हेल्दी करेक्शन मार्केट में रिकॉर्ड हाई लेवल से देखने को मिल सकता है। यह है बाजार का ओवरऑल जो लेवल्स मैंने मेंशन कर दिया। सेंटीमेंट वापस मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ हुआ नहीं, 58,000 के नीचे मार्केट टूटा नहीं, तो सेंटीमेंट अभी भी बुल के फेवर पे है, बिकॉज टेक्निकल वाइज कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। ये मैंने कल भी कहा था विद ए कॉशन वार्निंग, इसलिए मैं ये बार बार दे रहा हूं क्योंकि मार्केट एक दिन ग्रीन एक दिन रेड यही कबड्डी कर रहा है और प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा, राइट। आज बाजार ने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देता। तब तक वीडियो देख रहे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो ये है प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क विद ए कॉशन वार्निंग। सेंटीमेंट अभी तक बुल के फेवर पे है, शॉर्ट टाइम गिरावट हमें देखने को मिल गया, बट ओवरऑल कोई ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर गिरावट अच्छा मिला तब ट्रेंड चेंज होगा, मैं सिर्फ ट्रेंड का बात कर रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कल बाजार में क्या होगा, कल देखते बाजार क्या करेगा। सेंसेक्स का बात करें, स्टोरी लाइन सेम है, यहां पे भी हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे देखो अच्छा रैली यहां से मिला, ब्रेकआउट रैली यहां से मिला। अब बाजार इस जगह पे क्या कर रहा है, इसे क्या कहता है, कंसोलिडेट कर रहा है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिनको कंसोलिडेट का मतलब नहीं पता प्लीज गूगल कर लीजिए, मतलब सिंपल भाषा में बात करें टाइम पास कर रहा है, रेंज बाउंड पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बाजार। यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा टाइम पास कर रहा है, टेक्निकल एडजस्टमेंट कर रहा है और 200 EMA मीन जो आपका बाजार है, राइट, 200 EMA
वो आपका है 82,999, लगभग 83,000 आप पकड़ लीजिए। बट मार्केट मीन से काफी ऊपर है और यहां पे एक अच्छा खासा गैप है, तो मार्केट को अगर गैप फिल करना तो प्रॉब्लम। बट आज एक चीज बता देता हूं, आज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट ने टेस्ट किया, ब्रेक किया, बट अभी भी सस्टेन किया हुआ है, उसको ऊपर ही क्लोजिंग संभाव दिया है, तो ये अभी भी बरकरार है, इंटैक्ट है। कल ब्रेक किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे तो रेंज बाउंड बाजार रहा पूरा दिन, कहने का कुछ है नहीं, और धीरे धीरे करके रेंज बाउंड तो बाजार है बट धीरे धीरे स्लो मोशन मार्केट नेगेटिव गेम प्ले किया। एज यू कैन सी स्लो मोशन में बाजार नीचे गिरा और ब्यूटीफुल ये दिख रहा है आपको, ये वापस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो मीन लेवल है इसे मार्केट ने ड्रैग कर करके यहां पे जाकर टेस्ट किया, बट ब्रेक नहीं किया, टेस्ट किया और फिर रिवर्स देके बंद किया। नाउ 2050 हमारे नीचे है बट 200 के ऊपर है, तो ये अच्छी बात है मार्केट के लिए। अगर कल ये ब्रेक डाउन करता है, ये अगर कल ब्रेक किया तो और गिरावट देखने को मिलेगा, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। सेंसेक्स का नेक्स्ट सीरीज के एक्सपायरी पे जाते हैं और यहां पे एक्सपायरी को चेंज करते हैं 6 नवंबर और यहां पे 0.63 सिग्नल सेल साइड का है बिकॉज आज गिरावट आया, राइट, तो ठीक है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कल बुल के फेवर पे था, मार्केट ने कॉल पुट दोनों बुल के फेवर पे था, बाजार में वार्निंग दिया था कि बुल को ट्रैप कर सकता है, मार्केट ने ट्रैप किया, बुल्स आर गॉन। आज जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो बेयरिश है। अब देखो कल मार्केट में बेयर को ट्रैप ना कर दे वापस, तो इसलिए बेयर ट्रैप का वार्निंग दोबारा मैं दे रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मार्केट यही करता है, जिस दिन जो दिखता है उसके नेक्स्ट दिन उसको ट्रैप करता है, ठीक है, ये चीज याद गया। और देखो रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास है, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास थोड़ा बहुत कबड्डी करेगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, आज का क्लोजिंग देख लीजिए पहले, 84,400 पे मार्केट बंद है और देखा जाए तो 84,400 पे बंद है, तो इमीडिएट जो अट्रैक्शन लेवल कौन सा है 84,500, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट तो यहीं पे अच्छा है, तो हमारा रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन ये जोन पे है, तो आइडियली मिड पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाना चाहिए और उसके बाद ये 600 का जोन, फिर 84,800 टू 85,000 का जोन, ये रहेगा बैक टू बैक रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन। जहां तक सपोर्ट्स का बात है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आज की तरह 84,300 200 चेजिंग रहेगा और 84,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ये टूटा तो प्रॉब्लम, फिर उसके बाद 83,800 टू 83,500 600 के जोन तक देखने को मिलेगा। सेंटिमेंट बुलिश व्यू अभी भी है बिकॉज ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है। मार्केट का जो टेक्निकल सपोर्ट था, एक दिन में तो बुल नहीं हो जाता, एक दिन में बेयर नहीं हो जाता, ओवरऑल ट्रेंड कुछ दिनों बाद बनता है, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम बनता है, उस हिसाब से ये अभी भी बुल के फेवर पे होल्ड किया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे नहीं गिरेगा, गिर सकता है, इसलिए तो ये कॉशन वार्निंग और प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क मैंने आपको कल भी लिख के दिया था, ये चीजों के ऊपर फोकस किया, दिस इज द रिस्क पार्ट। अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है, बट लेवल्स आपको पता होना चाहिए, कहां से रिवर्सल आ सकता है, कहां से रिजेक्शन आ सकता है, या फिर कहां पे अट्रैक्शन है, ये आपके लिए इस वीडियो पे मदद होगा कि ट्रेड आप अकॉर्डिंग टू दैट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही है, और वीडियो देख रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज सारे मार्केट के अपडेट्स और ट्रेड्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।